आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या क्या होती है उसके बारे में जानना। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये दो प्रकार का ट्रायंगल ले चुका हूं। एक ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होती है इसके बारे में आगे मैं बताता हूं, लेकिन तो पर मैं बता रहा हूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, जिस ट्रायंगल का तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं ना उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होती है उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलो हम अब एक एक करके समझते हैं। देखो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी ए बी प्लस ए सी ये ग्रेटर देन बी सी। इससे आपको क्या समझ में आ रही है, ये दो भुजा है ए बी, देखो ए बी एक भुजा लिए, और ए सी देखो ए सी ये दूसरी भुजा लिए, और दोनों को प्लस कर दिए। दोनों को अगर प्लस कर दिए तो ये बी सी तीसरी भुजा है ना, ये तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है। देखो ये ग्रेटर देन का साइन है तो बड़ा हो जाता है। इससे आपको नहीं समझ में आ रही, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बस ये समझने के, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो कैसे बड़ा होता है ये भी आपको एक तरह से बताता हूं। मान लो एक एग्जांपल दे बताता हूं, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। अब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज का कोई एक भुजा है, बाकी बच गया दो भुजा। अगर दो भुजाओं का योग भी हम 5 सेंटीमीटर ले लें, एक 3 सेंटीमीटर और दूसरा 2 सेंटीमीटर ले लें, दोनों मिलाकर 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें इस स्थिति में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। ऐसे हो जाएगा ना। इस स्थिति में अगर हम यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर ले लिया और दूसरा दो भुजा बचा, एक का 3 ले लिया दूसरा का भी 2 ले लिए, तो दोनों मिलाकर 5 सेंटीमीटर लिए। अगर 5 सेंटीमीटर लेंगे तो कभी त्रिभुज बनेगा, वो तो 5 सेंटीमीटर तो यहीं से यहीं तक 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज बनाने के लिए थोड़ा भी तो भाई ऊपर यहां भी तो लाना पड़ेगा, इतना देखो यहां तो लाना पड़ेगा, कम से कम इतना लाना पड़ेगा, कुछ भी तो थोड़ा ऊपर आपको करना पड़ेगा तभी त्रिभुज बनेगी ना। इस पे आप इसी लाइन पे लाइन फिर खींच दो, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर आपको 2 लाइन फिट करना है, तो इसी लाइन पे लाइन खींचा जाएगा ना, तो त्रिभुज थोड़ी बनेगी। उसको त्रिभुज बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो ऊपर लाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऊपर लाइन करोगे ऑटोमेटिक है ये 5 से ये दोनों मिलाकर के कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा, 0.1 भी ज्यादा करना ही पड़े, कुछ भी ज्यादा करना पड़े। इसलिए इससे आपको माइंड में अब समझ में आ जाना चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखो BC माइनस AB, BC ये देखो BC ले लिया, मान लो ये BC ले लिया, अब माइनस AB किया, माइनस में AB ये देखो AB कर दिया, और स्मॉलर देन AC। अब इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ दो भुजाओं का अंतर, एक भुजा ये है एक भुजा ये है, माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है ना। तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, बस ये समझने की जरूरत है। यहां देख लो दो भुजा, जैसे BC यहां ले लिए 10, माइनस कर दिए AB माइनस यहां 8 कर दिए तो 2 हो गया ना। तीसरी भुजा कितना है, AC 11 है ना, तो 11 से कम हुआ ना 2, तो यही तो कह रहा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, यानी छोटा होता है, जो समझो। तो देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं ग्रेटर एंगल ग्रेटर अपोजिट साइड, यानी क्या, बड़ा कोण के अपोजिट साइड जो होता है ना, बड़ा कोण के सामने वाला या अपोजिट साइड जो होता है ना वो बड़ा होता है। ग्रेटर एंगल ग्रेटर अपोजिट साइड, तो देख लो ये ग्रेटर एंगल है, देख लो ये 110 यानी 110 डिग्री का ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड देख लो, इसके अपोजिट साइड देखो सबसे बड़ा है ना यहां से तक बड़ा, ये देखो सबसे छोटा है, ये 30 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट साइड देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये सबसे छोटा है तो इसके 7 सेंटीमीटर है। ये बीच वाला एंगल है, देखो ये दोनों बीच है ना, 110 और 30 के बीच में 40 होता है ना, तो देखो ये उसके सामने वाला भुजा भी 7 और 12 के बीच में है। तो इससे आपको नहीं समझ में आया गया कि ग्रेटर एंगल ग्रेटर अपोजिट साइड, यानी कि बड़े कोण के अपोजिट साइड वाला भुजा, बड़े कोण का अपोजिट या बोलो सामने वाला भुजा बड़ा होता है, और छोटे स्मॉलर एंगल स्मॉलर अपोजिट साइड, छोटे कोण वाले का अपोजिट साइड वाला भुजा छोटा होता है, ये छोटा कोण है। बस ये चीज आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल
360 डिग्री। अब 3 एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है ना वो 360 डिग्री होता है। सबसे पहले समझते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होती है। ये देखो त्रिभुज के जो अंदर में जितना भी एंगल है ना, ये अंदर में, ये अंदर, ये अंदर में जो होता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी अंदर को इंटीरियर, बाहर को एक्सटीरियर, जो बाहर है। अब इसी को देखो हम आगे यहाँ बढ़ा दिए, देखो ये इसको हम आगे बढ़ा दिए, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया ना एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब यहां से यहां तक देखो सरल रेखा है, सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री होती है मालूम है आप लोग को, 180 डिग्री की होती है ना। सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री होती है। तो ये यहां से यहां तक टोटल 180 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है अंदर वाला कोण, त्रिभुज के अंदर वाला कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ बाहर वाला कोण कितना 150 डिग्री नहीं हो गया, ये 150 डिग्री हो गया। उसी ये दोनों मिलाकर 180 है, इतना समझने की जरूरत है। उसी प्रकार इसको हम यहाँ पर अगर खींच दें ये भी कोण को, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, तो ये भी 180 डिग्री नहीं हो गया, ये भी 180 डिग्री हो गया। ये 110 है अंदर में, तो ये बाहर में कितना हो गया है, बाहर में अंदर 110 है तो बाहर में 70 हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 70 हो गया, इसको आगे बढ़ा दिए। उसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा दिए। अब देखो ये 40 डिग्री है, ये इसको आगे हम बढ़ा दिए, ये 40 डिग्री है। तो ये टोटल मिलाकर के यहां पर भी तो भैया 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो ये 40 अगर इधर है तो ये 140 डिग्री हो गया ना, तो ये 140 डिग्री हो गया, ये 140 डिग्री हो गया। तो इसको अगर तीनों को प्लस करो, एक्सटीरियर एंगल को, इसको और इसको प्लस करो तो 360 डिग्री होती है। लेकिन आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचने की जरूरत है। देखो 180 डिग्री एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिलाकर 180 डिग्री यहाँ होती है, 180 डिग्री यहाँ होती है, यहाँ भी 180 डिग्री होती है। तो अगर तीनों को हम प्लस कर दिए 180 180 180 कितना हो गया 540 हो गया। अब 540 जब टोटल हो जाता है 540, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 540 में 180 माइनस कर देंगे 360 डिग्री। ये सब निकालने की आपको जरूरत नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए इसे बताया हूं। तो इससे आगे क्लियर, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट ले लेते हैं, ए ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स। मतलब एक ट्रायंगल में कम से कम जो है ना 2 एक्यूट एंगल तो होना चाहिए, 3 भी हो सकता है। जैसे 60-60 डिग्री करके सब है 3 एक्यूट एंगल, जैसे इसी में देख लो, ये देखो ये तीनों है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से तीनों कम है एक्यूट एंगल। इसमें देख लो ये 1 और 2, ये दोनों एक्यूट एंगल है, यानी कम से कम 2 एक्यूट एंगल तो ट्रायंगल में होगी ही। इसी से देख के पता चल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो ट्रायंगल है, इसमें देखो ए भुजा ए है, बी है और ये सी है, 3 भुजा है। अब सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो ये 11 है, ये 11 है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर करना है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करना। दोनों को प्लस करो और सी का अकेला रहने दो, सी का स्क्वायर अलग करो, आइए दोनों का स्क्वायर करके प्लस करो। अगर दोनों बराबर हो जाती है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। अब देखो इफ सी स्क्वायर स्मॉलर, ये देखो सी स्क्वायर स्मॉलर है देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो सी का स्क्वायर करेंगे ना, ये 11 का स्क्वायर और स्मॉलर हो जाएगा किसका, ये दोनों का स्क्वायर करने पर 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे। ये दोनों को जोड़ने के बाद सी का स्क्वायर अगर छोटा होता है तो इसी प्रकार के ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट ले लो, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसी स्थिति हो कि सी का स्क्वायर करते हैं, अब बाकी इधर दोनों का स्क्वायर करके प्लस करते हैं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस करते हैं, और दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो सी स्क्वायर अगर ग्रेटर होती है तो उस प्रकार के ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं। अब इसी ट्रायंगल से आपको समझाते हैं कि ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, कैसे आपको समझ में आएगी। देखो यही फॉर्मूला से हम समझते हैं। सबसे पहले देखो हम इसको ले लेते हैं, इसमें देखो सी स्क्वायर करते हैं, तो सी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121 हो गया, 121। यहाँ हम अभी नहीं देते हैं, साइन नहीं देते हैं। अब देखो 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस ये 10 का स्क्वायर करें, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो कितना हो गया 164 हो गया। 164 हो गया, क्या आपको आइडिया नहीं आ गया, ये 121 ये 164 से छोटा है,
तो 164 से छोटा है या स्मॉलर है, ये स्मॉलर वाला, तो ये सिंबल लगाया गया ना, ऐसा लगेगा ना स्मॉलर, तो इससे नहीं पता चल गया ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसमें देखो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो गया। अब यहां हम भी सिंबल अभी नहीं देते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और प्लस ये 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। अब 64 और 49 को आप प्लस करेंगे तो कितना हो गया 113 हो गया। 113 जब हो गया तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, पता चल गया ना ये बड़ा है, तो ये बड़ा का साइन यहाँ लगा लेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाए तो कौन आ गया, देखो ये आ गया नहीं ग्रेटर देन वाला, देखो यहाँ ग्रेटर देन, ऐसी स्थिति आ गई तो इससे पता नहीं चल गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इससे आपको पता चल जाएगी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल 110 डिग्री है ना, 110 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज्यादा एक अगर एंगल है उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, ये ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल B और एंगल C ये दोनों का ये बाइसेक्टर है। ये देखो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है, एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। एंगल को दो बराबर भागों में जो बांटती है ना जो लाइन, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका भी एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर आकर के यहाँ मिल जाती है। तो अब ये जो कोण बनाती है यहाँ पर, इसकी एक सूत्र होती है, वो क्या है, देखो कोण BOC यानी एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A, इसके ऊपर वाला एंगल का आधा, और ये प्लस 90 डिग्री, ये इसकी सूत्र होती है। ये कैसे होती है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। ये 100 डिग्री कोण मान लो, ये 100 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। अब एंगल बाइसेक्टर है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, तो ये 20 डिग्री हो गया, ये भी 20 डिग्री हो गया, तो दोनों मिलाकर के 40 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया बताओ, जब ये त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होता है, तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, दोनों मिलाकर 40 डिग्री, तो ये नहीं हो गया 140, ये बच गया ना 140 प्लस 40 180 डिग्री, तो ये 140 हो गया। अब 140 90 डिग्री, इसका आधा कर दो, ये 100 का आधा, 100 का आधा कितना 50, तो 140 कैसे हुआ, ये 90 डिग्री अब प्लस इसका आधा कर दिया, देखो आधा है तो 50, तो 140 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री। बस ये होती है इसकी सूत्र, ये आपको समझने की या याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो इसका अपोजिट वाला है, देखो इसमें भी ये देखो ABC एक ट्रायंगल है, इसमें भी आप देखो यहाँ पर जो है ना इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था, इंटीरियर अंदर वाला एंगल का बाइसेक्टर था। अब इसमें AC को B को थोड़ा बढ़ा दिया और C को देखो बढ़ा दिया, दोनों का आगे आगे बढ़ा दिया। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल हुआ, एक्सटीरियर एंगल बाहरी वाला एंगल, उसका ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर डिग्री लिख दिया हूँ, कोण का कितने कितने डिग्री कोण का लिख दिया हूँ। ऐसे इसकी फॉर्मूला ये होती है, देखो क्या होती है, कोण BOC एंगल BOC, इसको अगर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस, यहाँ देखो प्लस हो जाती है, यहाँ पर माइनस, ये बाहर है एक्सटीरियर है, तो याद रखने का एक्सटीरियर में यहाँ माइनस हो जाती है, 1/2 और एंगल A, यही एंगल। तो इसमें भी देखो आप समझो, समझा देता हूँ कैसे होती है। देखो ये 100 डिग्री ले लिया, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये दोनों 40 डिग्री है, तो ये बाहरी वाला कोण कितना होगा, सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनती है ना, तो ये कितना हो गया, ये बताओ, ये 140 हो गया ना, ये भी 140 हो गया ना, 140 हो गया। अब इसको दो बराबर भागों में बांटती है, एंगल बाइसेक्टर दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये अंदर वाला 70 नहीं हो गया, ये 70 हो गया, ये भी 70 डिग्री हो गया, दोनों 70 डिग्री हो गया, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 140 डिग्री हुआ ना। अब बच गया यही, तो ये 40 डिग्री बचा ना, 140 डिग्री हो गया, तो ये 40 डिग्री बच गया ना। अब ये 40 डिग्री जब बच गया तो 90 डिग्री में से ये 90 डिग्री माइनस इसका आधा, 90 में इसका आधा 50 में आधा कर दोगे तो 90 माइनस 50 कर दोगे तो 40 डिग्री नहीं होगा, हो गया ना, टैली हो गया ना। तो यही होती है इसकी सूत्र, या आप या तो समझ कर रखो यार, या फिर ऐसे ही आप कंठस्थ कर लो। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो ABC एक ट्रायंगल है, अब C से यहां तक D तक बढ़ाया और ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल को एंगल बाइसेक्टर के बराबर दो भागों में बांट रही, देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, यहां तक खींच दिया।
उसी प्रकार ये एंगल बी को एंगल बाइसेक्टर यहां से लेकर के यहां तक जाके यहां दोनों मिल गई पॉइंट ई पर। ये पॉइंट ई पर जो ये एंगल बनती है वो इसका आधा होती है। ये एंगल का, एंगल ए का ये एंगल आधा होती है। तो वही देखो एंगल ई इक्वल टू 1/2 एंगल ए। अब ये कैसी होती है ये भी आपको मैं समझाता हूं। देखो मान लो ये एंगल, सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं। ये देखो जो बना मेन त्रिभुज है ना, इसको ले लिया एंगल। इसमें एंगल ये 100 डिग्री ले लिया, इसको 40 डिग्री ले लिया, इसको 40 डिग्री ले लिया, 180 डिग्री हो गया। अब इसको देखो यहां से यहां तक एंगल बाइसेक्टर है ये, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 20 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। अब देखो ये अगर अंदर वाला 40 डिग्री है, ये इंटीरियर एंगल 40 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ कितनी डिग्री होगी, 140 डिग्री होगी ना। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 डिग्री अंदर तो बाहर 140 डिग्री हो गया। अब इसको भी दो बराबर भागों में एंगल बाइसेक्टर जो है ना, इसको दो बराबर भागों में बांटती है एंगल को। तो ये हो गया 70 डिग्री, ये भी हो गया 70 डिग्री, ये 70 140 हो गया। अब देखो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 70 + 40 110 हो गया ना। ये दोनों मिलाकर के 110 हो गया, ये 20 यहां हो गया, तो 130 हो गया। तो 130 हो गया तो ये कितना बचा, 50 ही बचा ना। तो ये एंगल 50 नहीं हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब देखो ये 100 था, ये 50 हो गया, तो इसका आधा हो गया ना, प्रूफ हो गया ना। तो चलो ये होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो ABC एक ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ लिखा हुआ व्हेन कोण B स्मॉलर देन 90 डिग्री, यानी लेसर देन स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो वो एक्यूट एंगल कहलाती है। तो एक्यूट एंगल, इस प्रकार के एंगल की जो एक सूत्र होती है वो क्या, देखो यहाँ पर हम AD एक लंब खींच दिए। AD क्या है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है। अब ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहां से यहां तक राइट एंगल हुआ, ये राइट एंगल हो गया। अब इसके सामने वाली जो है ना, ये हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर देखो AC स्क्वायर इक्वल टू, बाकी का जो दो बचा ना AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, ये दोनों को प्लस कर दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ये 2 याद रखने का, -2 BD, ये BD इंटू टोटल यहां से यहां तक BC, यहां DC नहीं लेना, यहां से यहां तक नहीं, यहां BD लेना है, ये BD इंटू टोटल यहां से यहां तक BC, ये इसकी सूत्र होती है। तो देखो इसको भी समझने की ट्रिक है या याद रखने की ट्रिक कैसे। सबसे पहले तो यहां सोचना है आपको, ये राइट एंगल, उसके सामने वाला सबसे बड़ी भुजा निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी का जो दो भुजा बचा है, ये बाकी का दो भुजा बच गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां माइनस होगी कि प्लस होगी, ये भी समझने की बात है। देखो ये यहां से यहां तक जो है भुजा, इसके स्क्वायर करेंगे, ये भुजा इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे, तो आपको देखने से नहीं पता चल रहा है, ये दोनों, ये और ये दोनों का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो इसकी स्क्वायर से ज्यादा होगा। एक्यूट एंगल में इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, जस्ट पहले मैं बताया। तो इसकी ये प्रॉपर्टी, इसलिए इसको माइनस करेंगे तब ना बराबर होगा भैया। तो इसलिए -2 ये BD इंटू ये टोटल BC, ये होती है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो ABC एक ये ट्रायंगल है, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, ये देखो 90 डिग्री से ज्यादा, देखने से लग रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है। तो व्हेन कोण B, ये कोण B ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो उस स्थिति में देखो भाई फिर बड़ा वाला कोण निकालना, ये बड़ा वाला साइड का स्क्वायर हम यहां लेंगे। पहले बड़ा वाला जो साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू यही लेना है, AB स्क्वायर, जैसे इसमें लिए देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें भी लिए थे देखो ये BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर सेम ही है, सिर्फ यहां पर प्लस करना है, +2, यहां देखो 2 है, प्लस यहां -2 है, यहां पर +2 करना, ब्रैकेट में BD यहां भी है और यहाँ BD भी है और BC यहाँ है, यहाँ BC है। बस आपको यही याद रखना। इसमें प्लस क्यों होती है ये देखने से ही पता चलता। देखो ये भुजा का स्क्वायर करेंगे, ये भुजा का स्क्वायर करेंगे, दोनों प्लस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों को प्लस करने के बावजूद भी इसी का स्क्वायर बड़ा होगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल की प्रॉपर्टी होती ही है। तो अगर
ये बड़ा हो गया तो क्या इसमें और जोड़ेंगे ना, ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर में और प्लस करेंगे तब ना बराबर होगा, इसलिए तो और यहाँ प्लस कर दिए। ये आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट अब ले लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या, एक ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसकी हाइपोटेनियस है। राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनियस पर एक मीडियन हमने BD एक मीडियन खींच दिया। ये मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है, ये जो है ना भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और यहाँ वर्टेक्स से जो मिल जाती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक मैंने मीडियन खींचा। ये जब मीडियन खींचते हैं ना तो इसकी लेंथ जो होती है ना, ये मीडियन की लेंथ जो है ना इसके बराबर होती है, यहाँ से यहाँ इधर और यहाँ से यहाँ बराबर, यानी एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों एक दूसरे से बराबर होती है। तो इसका मतलब नहीं हो गया BD AC का आधा नहीं हो गया, BD AC का आधा हो गया, या BD इक्वल टू AD बोलो और इक्वल टू DC बोलो, या BD इक्वल टू AC का आधा बोलो, बस यही इसकी एक सूत्र होती है। तो देखो मीडियन इक्वल टू BD, मीडियन ये BD ले लिया, मीडियन इक्वल टू 1/2 AC, इसका आधा, बस यही तक आपको समझने की जरूरत है। हाँ बच्चों, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको जरूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू लिखो। मैं एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा।